वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सातवां अध्याय 29 और 30 दो श्लोक हमारे बाकी हैं। 28 हमने पूरे किए। हम ये दो श्लोक कर लेंगे, फिर एक बार रिव्यू लेंगे इस अध्याय का कि क्या सीखा हमने और सीखा कि नहीं सीखा। तो अभी स्ट्रेट अवे हम 29 श्लोक में जाएंगे। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुष्कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य मेरा आश्रय लेके प्रयत्न करता है, मेरा आश्रय लेके प्रयत्न करता है, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। जो मेरा आश्रय लेके प्रयत्न करता है, मतलब आश्रय भी लेना है और प्रयत्न भी करना है, और वो क्या जानते हैं? वो ब्रह्म जानते हैं, वो अध्यात्म जानते हैं और वो कर्म जानते हैं। अच्छा, उन्हें क्या चाहिए? उन्हें जरा मृत्यु से मुक्ति चाहिए। जरा क्या होता है कि बुढ़ापा, और मृत्यु इस शरीर की होती है। इस शरीर में जो बदलाव आ जाता है, डिकम्पोज होता है ये शरीर, उसको मृत्यु कहते हैं। जिसको मेरी मृत्यु लगती है, उसको मृत्यु का डर भी लगता है। जिसे पता है मृत्यु कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, ये तो आम जैसे चेंजेस होते हैं वैसे ही है। जैसे एक छोटा बच्चा एक पर्टिकुलर एज में अपने आप चलने लग जाता है, इट्स सो नेचुरल। वैसे ही मृत्यु भी इट्स सो नेचुरल। फिर उन्हें डर नहीं लगता। मृत्यु सामने खड़ी भी होगी ना तो उनको डर नहीं लगेगा। तो ये जो डर है ये हमारे मन से निकलना चाहिए। जो होता है वो होते रहेगा, हमारा उसके ऊपर नियंत्रण नहीं है। खामखा आप चिंता करोगे, फिक्र करोगे, डरोगे, क्या मतलब है? आज हमारे हाथ में है, आज जी लो। जो होना है वो होगा कल। अपनी तरफ से प्रयत्न करना है, और वो भी उसके सहारे। बहुत लोगों को ये लगता है अरे हम कर लेंगे, हमारे पास बुद्धि है, वी हैव डेवलप्ड इंटेलेक्ट, हम बुद्धि के सहारे सब कर लेंगे। लेकिन वो बाहर से कुछ भी दिखाएं, अंदर से मृत्यु का डर उन्हें भी सताता है। छोटी छोटी चीज पे डॉक्टर के पास भागेंगे। तो ये जरा मरण से इंसान को डर क्यों लगता है? ये शरीर पैदा हुआ, अब जब पैदा हुआ तो बच्चा पहले तो रोता है, मतलब कुछ तो तकलीफ है तभी तो रोता है। फिर जब बड़ा होता है 10 बार गिरता है तो रोता है। फिर कोई बीमारी आ गई तो रोता है, बुढ़ापा आ गया तो रोता है, और मृत्यु आ गई तो रोता है। मृत्यु के बाद में बाकी लोग रोते हैं। हम लोग रोने के लिए यहां नहीं आए, परंतु यह जो बदलाव है जीवन का, ये होना ही है। आप नहीं रोक सकते अपनी उम्र को, मैं हमेशा जवान ही रहूंगा। तो बुढ़ापा तो आना ही है, मृत्यु तो इस शरीर की आनी ही है। हमें डर इसलिए लगता है क्योंकि हमने इस शरीर को ही मैं मान लिया है। वास्तविकता अलग है, सच्चाई कुछ अलग है। मान लिया है,
मानने की वजह से हमें सारे दुख मिल रहे हैं। यह मानना जब तक है तब तक दुख है। एक बार जान गए सच्चाई क्या है, यह जान गए, दुख गायब। वो आके आपके सामने खड़े रहेंगे, ऐसे नहीं है कि वो पूर्णतया गायब, वो सामने खड़े रहेंगे, आपको छुएंगे नहीं। तो सारा झंझट कहां पर है? ये जो हमने शरीर को मैं और मेरा मान लिया है, अहंता और ममता, यह सारी ये जड़ है हमारे दुखों की। इन दोनों को मिटाना है। न मैं ये शरीर हूं, नहीं यह मेरा शरीर है। यदि ऐसे होता तो हमारा पूरा नियंत्रण होता है शरीर पे। हमारा नियंत्रण नहीं है, हम नहीं रोक सकते बुढ़ापे को। और हाँ, बुढ़ापे को कुछ लोग कैसे रोक लेते हैं, जवानी में ही चले जाते हैं, राम नाम सत्य है, तो उसको बुढ़ापे को रोकना नहीं बोलते, वो अभी बुढ़ापा ही है। क्योंकि मृत्यु के पहले इंसान को यह पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्या है उसकी समझ में नहीं आता है। तो जो डरा हुआ सहमा हुआ है वो बुढ़ापे से ही गुजर रहा है। तो ये चेंजेस शरीर के होते हैं, हमारे नहीं। यह जो परिवर्तनशील जग है और यह जो शरीर है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे जग, ये दुनिया बदल रही है, वैसे ये शरीर भी बदल रहा है। जो बदलने वाला है, जिसके ऊपर मेरा नियंत्रण नहीं है, वो मैं कैसे हो सकता हूं? मैं चाहता हूं क्या कोई बीमारी आए, फिर भी आती है और मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। मैं चाहता हूं क्या बुढ़ापा आए, लेकिन आता है, मेरा कोई नियंत्रण नहीं। फिर मैं कैसे कहूं कि ये मैं हूं? जिसके ऊपर मेरा नियंत्रण ही नहीं है, वो मैं कैसे हो गया? एक बात ये शरीर हमारी नहीं मानता है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, कल से मैं योगा करूंगा, मतलब करूंगा, आप नहीं करोगे। ये शरीर मानेगा ही नहीं आपकी बात। कैसे कहते हो शरीर मेरा है? लेकिन हमने मान लिया है, नहीं नहीं नहीं, ये शरीर मतलब मैं ही हूं, ये मैं हूं यार, मुझे मालूम है, मैं जानता हूं, रोगन से। तो इनसे मुक्ति पानी है। मतलब किससे मुक्ति पानी है? बुढ़ापे से मुक्ति नहीं पानी, मृत्यु से मुक्ति नहीं पानी, लेकिन इनकी वजह से जो डर है, जो चिंता है, उनसे मुक्ति पानी है। जो होना है होए। तो यह मुक्ति पाने के लिए यत्न प्रयत्न करना होगा। और सिर्फ आप इंडिपेंडेंटली प्रयत्न करके काम नहीं होगा। उसके लिए वो कहते हैं मामाश्रित्य, मेरा आश्रय लोगे और प्रयत्न करोगे तो तुम्हें उस डर से मुक्ति मिलेगी। हम प्रयत्न करते हैं, हम तो कितनी कोशिश करते हैं। मैं तो योगासन करता हूं, मैं तो प्राणायाम करता हूं, मैं तो वॉक पे जाता हूं, कितना प्रयत्न करता हूं मैं। क्यों प्रयत्न करता है? मुझे ये जरा मरण नहीं चाहिए बाबा, इसलिए मैं प्रयत्न करता हूं। क्या आप कामयाब हो पाओगे? क्या आपने यह शरीर बनाया है? क्या आपने इस शरीर को बड़ा किया है? आपका तो नियंत्रण भी नहीं था, आपने भोजन किया। आपका नियंत्रण था क्या, मैं नहीं करूंगा भोजन? तो ये मानी हुई बातों को छोड़ दीजिए और जान लीजिए सच्चाई क्या है, और उसकी शरण में जाइए, प्रयत्न करिए। यदि प्रयत्न करेंगे तो शायद वो फल दे दे, शायद आपके मन से वो डर निकाल दे, शायद आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाए। गारंटी नहीं है, क्योंकि आप कितने सिंसियर हो ये तो बाहर से नहीं पता चलेगा, ये तो सिर्फ आप ही को पता।
मामाश्रित्य का मतलब आप कितने सिंसियर हो, कितने कंसिस्टेंट हो, कब तक प्रयत्न करते रहोगे। लोग थक जाते हैं, इतना किया कुछ नहीं हुआ, क्या करना, छोड़ दो। कितना दान पुण्य किया हमने, मंदिर बनवाया इतना बड़ा, कुछ नहीं हुआ, छोड़ दो। छोड़ दो तो छोड़ दो, आप आगे तो बढ़े लेकिन फिर पीछे आ गए, फिर कहां से वो फल मिलेगा। फिर वही चिंता, वही फिक्र, वही रोना धोना, जो हमको नहीं चाहिए। ये झंझटें हमको नहीं चाहिए। कोई इंसान ऐसा नहीं है कि कहेगा मुझे स्ट्रेस हो जाए, मुझे टेंशन आ जाए, कोई नहीं कहेगा। क्योंकि हम ओरिजिनली जो है ना, वो हम चिंता मुक्त हैं। हमको कोई भय है ही नहीं। ओरिजिनल जो मैं हूं उसको कोई भय नहीं है। काय का भय? मुझे तो मृत्यु ही नहीं है, आई एम इमॉर्टल, फिर काय का भय? भय किसको था? जिसको वरदान मिला, तू ऐसे नहीं मरेगा, वैसे नहीं मरेगा, वैसे नहीं मरेगा, फिर भी उसको भय था। वरदान प्राप्त होने के बाद भी भय था। क्योंकि उसको ये वरदान नहीं मिला था कि तू नहीं मरेगा, तू दिन में नहीं मरेगा, तू रात में नहीं मरेगा, ये वरदान मिला था। तो कोई वरदान ये भय से आपको मुक्त नहीं करेगा। लेकिन एक बार आपने यह ब्रह्म, यह अध्यात्म और ये कर्म ये जान लिया तो फिर बहुत आसान है। देन ऑटोमेटिकली यू आर फ्रीड। कोई प्रयत्न करने का जरूरत नहीं है। सच्चाई जानने के लिए प्रयत्न करना है, वो भी उनकी शरण में जाके। फिर जब आप सच्चाई जान जाओगे, नथिंग इज एप्लीकेबल टू यू, यू आर फ्री। तो आप वो क्या कह रहे हैं? जिसको मोक्ष पाना है उसने प्रयत्न करना है, वो भी मेरे आश्रय से। वो क्या करेंगे? वो जान जाएंगे। क्या जान जाएंगे? ये तीन बातें उन्होंने कही है, ब्रह्म, कर्म और अध्यात्म। ये तीन चीज हम अगले अध्याय में तो अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे, लेकिन संक्षिप्त में यहां बताना जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूजन बना रहेगा। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म जो निर्गुण निराकार है उसको ब्रह्म कहते हैं। दो प्रकार के गुण हैं। एक प्रकृति के गुण है, सत्व रजस तम। दूसरे परमात्मा के गुण है, जैसे वो दयालु है, वो आनंद स्वरूप है, वह प्रेम स्वरूप है, वो प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। एक ही है, दूसरा नहीं, एक ही है। ये उनके दैवी गुण है। लेकिन ये गुण भी जिसमें नहीं है वो ब्रह्म है। और उस ब्रह्म को इंसान अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं समझ सकता। व्याख्या करने वाले व्याख्या करके चले जाते हैं। बुद्धि कभी भी वहां नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि बुद्धि में गुण है, बुद्धि सगुण है। इसमें सात्विक बुद्धि होती है, राजसिक बुद्धि होती है, तामसिक बुद्धि होती है। इसमें प्रकृति के गुण है। तो जो प्रकृति है वो पुरुष को कैसे समझ पाएगी? वो वहां तक पहुंची नहीं। इसलिए निर्गुण कोई समझ नहीं पाता है। लेकिन निराकार समझ पाते हैं। जैसे आकाश है, आकाश में एक गुण है, शब्द, परंतु आकाश निराकार है। सगुण है और निराकार है। जैसे आकाश निराकार है वैसे वो निराकार है। तो आकाश के माध्यम से हम ब्रह्म का निराकार
जो स्वरूप है उसको जान सकते हैं, लेकिन वो निर्गुण है ये हम नहीं जान सकते, क्योंकि उसकी तुलना नहीं हो सकती। उसकी नियरेस्ट आकाश है, उसके सबसे नजदीक आकाश है, परंतु आकाश सगुण है। सगुण से माध्यम से निर्गुण तक पहुंचा जा सकता है, समझा नहीं जा सकता। तो निर्गुण जो है वो रहस्य है, वो बना ही रहेगा। तो ये ब्रह्म जानते हैं मतलब क्या जानते हैं? वो ये जानते हैं कि ये सारे गुण, प्राकृतिक गुण तो छोड़ ही दीजिए, इवन दैवी गुण को भी की भी कोई कीमत नहीं है मेरे जीवन में। इसलिए उन्होंने उस ब्रह्म को सगुण बनाया। जब आप कहोगे कि ये प्रकाश कैसे स्वयं प्रकाशित होता है, सूरज को जानने के लिए आप कौन सी रोशनी लेके जाओगे? वो स्वयं प्रकाशित है। वैसे वो ब्रह्म भी स्वयं प्रकाशित है। जब आपने उसको स्वयं प्रकाशित कह दिया, आपने उसमें गुण डाल दिया, तो वो निर्गुण सगुण हो गया। अब समझने में आसानी है। वह शांति स्वरूप है, वह ज्ञान स्वरूप है। यह जो ज्ञान है ये तो बाहरी ज्ञान है, जो मैं आपको बता रहा हूं ये तो बाहरी ज्ञान है। लेकिन इस ज्ञान को जो चेतना प्रदान करता है वह ज्ञान, तो ब्रह्म को इन्होंने क्या कहा है, वो जान लेंगे। लेकिन हम जो समझते हैं अपनी भाषा में वो जानना, ब्रह्म को जानना और हम जो पदार्थों को जानते हैं, इसमें मूलभूत फर्क है। हम 3 लेवल पे ज्ञान लेते हैं। इंद्रियों से ज्ञान लेते हैं, मन से ज्ञान लेते हैं और बुद्धि से ज्ञान लेते हैं। लेकिन यह जो ज्ञान है यह किसी के बारे में है। इट इज अबाउट। वह जो ज्ञान है वो किसी के बारे में नहीं है, वो सिर्फ होना है। मैं हूं, दैट्स ऑल। मैं हूं, इसके लिए आपको कौन सा ज्ञान चाहिए? किसी ने आपको सिखाना पड़ेगा ये बताने के लिए कि मैं हूं। इसमें मैं को भी क्वेश्चन मार्क है, इसलिए हूं, होना। नोइंग इज बीइंग। वो जान जाते हैं मतलब वो हो जाते हैं, वह ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। अब उनको किसी गुणों से कोई लेना नहीं है, किसी आकार से कोई लेना नहीं है। यह फिलॉसॉफिकल पॉइंट है, इसको समझने में थोड़ी कठिनाई होगी। इसको बार बार मनन करना होगा, चिंतन करना होगा, टाइम लगेगा। लेकिन एक बार समझ में आ गया और आप बता नहीं पाओगे, हाँ मैं समझ गया, बता नहीं पाओगे, कोई नहीं बता सकता है। लेकिन कृष्ण भगवान कहते हैं वो जान जाते हैं, मतलब वो वैसे हो जाते हैं, वो भगवान हो जाते हैं। उन्होंने देखा नहीं है, सुना नहीं है, स्पर्श नहीं किया उनको, लेकिन वो हो गए, वो भगवत स्वरूप हो गए। भगवान में और उनमें अब कोई फर्क नहीं, अंतर नहीं है। जो उनके गुण हैं इनके भी वही गुण है। यदि उनके गुण नहीं है तो इनके भी गुण नहीं है। सो नोइंग इज बीइंग, ये जानना, इस संदर्भ से वो कह रहे हैं। और अध्यात्म, ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म। अध्यात्म है वह जो ब्रह्म है, वो जो सर्वव्यापी है। अगर वो सर्वव्यापी है तो मुझ में भी है। ये शरीर, ये उंगली ऊपर नीचे कैसे होगी? कौन इसको दिशा देता है? कौन इसको ऑर्डर देता है? मैं ऑर्डर देता हूं, यानी कि मेरी बुद्धि ऑर्डर देती है। लेकिन इसको जो शक्ति लगती है वो कौन प्रदान करता है?
हाँ, हम तो खाना खाते हैं, उससे शक्ति आ जाती है। खाना खुद निर्जीव है। तो ये सजीवता किसने आपको दी है? इसका अभ्यास करना, उसको कहते हैं अध्यात्म। मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? कैसे मैं बना हूं? क्या ये शरीर कैसे बना है? इस शरीर के अंदर कितनी सारी चीजें हैं। किस लिए? लीवर है, पैनक्रियाज है, बोन्स है, स्टमक है, दिल है, पंप है, कंटिन्यूअसली ऑन है वो, और स्वयं चलित पंप है वो। कितनी नर्व्स है, कितनी नाड़ियां हैं। कहते हैं 76,000 नाड़ियां हैं। इन सब का क्या मतलब है? इनको प्राण कहते हैं। इन सबको मिला के प्राण कहते। क्या मतलब है लेकिन इसका? वाई? उसके बगैर नहीं, जिसने इतनी सारा निर्माण किया उसके बगैर मुझे नहीं बना सकता था। फिर आप पूछते ये कैसे चलता है, बहुत सारे प्रश्न आते, इसलिए उन्होंने ये सिस्टम बना दी। भाई यहां एनर्जी कौन पहुंचाता है? खून पहुंचाता है। खून को कौन यहां बेचता है? हमारा हृदय बेचता है। और फिर उसमें ऑक्सीजन कहां से आता है? फेफड़ों से, वगैरह वगैरह। अच्छा, ये तो सिर्फ शरीर हो गया। साइंस ने इतना अभ्यास करने के बाद उनको 5% से ऊपर शरीर पता नहीं है। अब कितना टाइम लगेगा सिर्फ शरीर को जानने के लिए, जो कि ग्रॉस, स्थूल है। आप उसको काट सकते हो, आप एक एक पुर्जा अलग कर सकते हो, उसको माइक्रोस्कोप में देख सकते हो। इतना आसान होने के बावजूद आज दिन तक डायबिटीज हो गया, उसको क्योर ना, हमारे पास क्योर नहीं है। आप खाली सिम्टम्स को है हम मैच करेंगे। बीपी हो गया, उसको क्योर, कोई क्योर नहीं है हमारे पास। गाउट हो गया, हमको कोई क्योर नहीं है। पेन किलर लीजिए। कहने को साइंस ने बहुत तरक्की की है। हाँ, 5% जानना यह भी तो बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। पहले तो सिर्फ बाहर से लोग देखते हैं, अंदर का तो किसको पता भी नहीं था। परंतु यह सीमित ज्ञान है। अब आ जाओ मन के ऊपर। कितने लोगों को अपने मन के बारे में पता है? कितने लोगों ने इसका अभ्यास किया है? कितने प्रकार की भावनाएं इस मन में आती है? क्या फर्क है प्रेम में और नफरत में? है तो विचार। एक हमें आनंद देता है, एक दुख देता है। ऐसे क्यों? कभी सोचा है? सोचने से फिर पता चलेगा। जो सोचेगा वो, उसको हम कह रहे हैं यह आध्यात्मिक है। अरे क्या सोचने का, क्यों अपना दिमाग खराब करने का? अपना चल रहा है ना, खाओ पियो ऐश करो। करो, कोई ऐश नहीं कर पाएगा। सच्चाई ये है, कहने को कुछ भी कहें, सिर्फ भोजन किया दुगुना, सिर्फ पिया तिगुना, डांस किया, घूमने गए, ये चलेगा ही नहीं। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप मिलियंस नहीं बिलियंस स्पेंड करिए, आप वहीं दुखी के दुखी। स्थूल कभी भी सूक्ष्म को नियंत्रित नहीं कर सकता। आपका दुख सूक्ष्म है और आप उसको स्थूल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। उसके बाद में आती है बुद्धि। मन के बाद में बुद्धि की तो बात ही मत करिए। जिस जिस विषय में बुद्धि लगती है, बच्चे उससे दूर भागते हैं। सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, उनको पूछो ये बुद्धि के क्या क्या व्यायाम है, उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं। बोलते हमारी किताब पढ़ो, हमें दक्षिणा दे दो, आपकी बुद्धि विकसित हो जाएगी। हमारी सेवा करो, आपकी बुद्धि विकसित हो जाएगी। किसने अभ्यास किया है? कैसे निर्णय लेती है बुद्धि?
इसको कहां से जानकारी प्राप्त हुई? फर्स्ट ऑफ ऑल वो रिकॉर्ड कहां पर है, वो मेमोरी कहां पर है? आप कंप्यूटर में मेमोरी बता सकते हो, ये कार्ड है यहां पर, हमारी मेमोरी है ही कहां? लोग कहते हैं खोपड़ी के अंदर दिमाग है, उसमें मेमोरी है, खोल के बताओ। किसने अभ्यास किया है? साइंस तो टच करने को भी डरती है इस स्थूल बुद्धि को। सूक्ष्म बुद्धि कार्यरत तो सूक्ष्म बुद्धि है, स्थूल बुद्धि थोड़ी है। स्थूल बुद्धि तो एक निमित्त है। तो हम अभ्यास ही नहीं करते, शरीर का अभ्यास नहीं किया, मन का अभ्यास नहीं किया, बुद्धि का अभ्यास नहीं किया। ये तो अभ्यास बहुत छोटे अभ्यास है, वह भी नहीं किया। आत्मा का किसने अभ्यास किया है? सचमुच मैं कौन हूं? क्या मैं बुद्धि हूं? क्या मैं मन हूं? क्या मैं शरीर हूं? तो उसको कहते हैं अध्यात्म। अध्यात्म वो जान जाएगा। जान जाएगा मतलब वो अभ्यास में लग जाएगा, वो आध्यात्मिक हो जाएगा। अध्यात्म बाहर से नहीं होता है, वो अंदर से होता है। और तीसरी बात है कर्म। यह सृष्टि कैसे बनी? ओ कुछ तो गैसेस थे, आ गए, फिर एक पत्थर आया, धड़ाम करके लगा, दूसरा पत्थर आया, धड़ाम करके लगा, ऐसे करते 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 धरती बनी, फिर गोल गोल घूमने लगी। कुछ भी थ्योरी दो, आप कन्विंस नहीं कर सकते दूसरे को कैसे बनी। आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। जब मुझे जाग आई तो ये जग था, जब मैं पैदा हुआ तो ये दुनिया थी। उसके पहले का किसको पता? मैं मर जाने के बाद क्या होगा किसको पता? मैं हूं तो ये दुनिया है, मैं नहीं हूं तो ये दुनिया नहीं है मेरी। तो लेकिन बनाया किसने इसको और कैसे बनाया? उपनिषद में बहुत सुंदर उन्होंने उदाहरण दिया है। एक मकड़ी होती है, वो मकड़ी जाल बुनती है। जाल बुनने के लिए जो धागा लगता है वो कहां से लाया उसने? वो बाहर से नहीं लाया, वो खुद मकड़ी का ही एक अंग है। आप कहो कि ये चीज कैसे बनी है, तो आप कहोगे मैंने यहां से रॉ मटेरियल लाया, ये 4 स्किल्ड लेबर लाए, उनको काम पे लगा दिया और ये प्रोडक्शन हो गया। आप 5 मिनट में बता सकते हो कि कार कैसे बनती है, पूरी हिस्ट्री आप बता सकते हो। इधर से मटेरियल आया, इधर से मैन पावर आई, कॉम्बिनेशन हो गया, कार बन गई। तो आपके दिमाग में यह है कि कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल है और कोई ना कोई बनाने वाला है, तो कुछ ना कुछ बनता है यह। लेकिन यह संसार जो है ये ऐसे नहीं बना है, ये बना है एक ही जो रॉ मटेरियल भी है और बनाने वाला भी है। जैसे मकड़ी, रॉ मटेरियल भी मकड़ी है और बुनने वाली भी मकड़ी है। तो जैसे मकड़ी ने अपना जाल बुना अपने ही अंग से, वैसे ही परमात्मा खुद यह संसार में प्रकट हो गया, इस संसार बन के प्रकट हो गया। पहले वो अप्रकट था, अब इस संसार के रूप में प्रकट हो गया। फिर प्रश्न आता है सजीव निर्जीव का, क्योंकि यहां वस्तुएं भी हैं और व्यक्ति भी है। कोई आपको सजीव लगता है, कोई निर्जीव लगता है, लेकिन इन इसेंस न यहां कोई सजीव है न कोई निर्जीव है। वो जो शुद्ध चेतन तत्व है उसका एक रूप मात्र है और कुछ नहीं। वह एक ही को आप देख रहे हो। जैसे बादल जा रहे हैं आसमान से, जो जानकार है वो कहेगा पानी जा रहा है, आप कहोगे इस
आपकी जरा खोपड़ी में गड़बड़ है, स्क्रू ढीला हो गया। अरे पानी कभी आसमान में से जाता है? लेकिन ये सच्चाई है। तो इन्होंने दो उदाहरण दिए, जैसे इंसान के शरीर पे बाल उगते हैं। इंसान सजीव है, बाल निर्जीव है। तो आपको यह लगेगा सजीव ने यानी कि परमात्मा ने निर्जीव प्रकृति बनाई, लेकिन ऐसे नहीं है। धरती से जैसे पेड़ निकलते हैं, धरती निर्जीव है, पेड़ सजीव है। तो निर्जीव से सजीव पैदा होता है और सजीव से निर्जीव पैदा होता है, और ये साइकिल चल रही है। तो एक ही परमात्मा था, उसी ने अपने को अनेक रूपों में ढाल दिया, ये संसार बन गया। और यह संसार बनने के बाद भी उसको इस संसार से कोई लेना देना नहीं। कानून उसने बना दिए हैं, अब उसको उन कानूनों से कोई लेना देना नहीं। अब ये कानून चलेंगे और जो बनी है प्रकृति वो चलेगी। जैसे इस धरती पर जितना भी जीवन है, वो अगर सूरज नहीं हो तो नहीं हो सकता है। यहां आप एक कदम नहीं उठा पाओगे यदि सूरज नहीं हो निकलेगा तो। सूरज गायब, यहां से सारा जीवन गायब। सूरज आ गया, फिर से यह सृष्टि जी उठेगी। परंतु सूरज को इस सृष्टि में कोई जीता है या मरता है, क्या लेना देना है। ऐसे ही परमात्मा अनेक रूपों में बट गए और फिर वो ओरिजिनल फॉर्म में कभी ना कभी चले जाएंगे। लेकिन उनको ऐसे कुछ फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि उनके दृष्टि से जो हमारे लिए 2 क्षण का फर्क है, उनके दृष्टि से ये हमारे 100 साल 2 क्षण का परिवर्तन है। वो तो कालातीत है, अनंत है। 2 क्षण भी बहुत ज्यादा हो गए, अब उससे कम गिनती आती नहीं हमको। तो यह सृष्टि बनने के बाद भी वह परमात्मा इससे अलिप्त है। इसको कहते हैं कर्म। और हम लोग मैंने किया, मैंने बताया, मैं लेक्चर देता हूं, मैंने अभ्यास किया है। कितनी बार ये मैं लेके आता है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। वह कर्म नहीं है। कर्म है अलिप्तता। तो ये 3 चीज उन्होंने बताई, ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म। ये वो जान लेगा। जान लेगा मतलब वह वैसे ही बन जाएगा। उसका कर्म उसको लिपायमान नहीं करेगा। जैसे परमात्मा का कर्म परमात्मा को एप्लीकेबल नहीं है, उसका परिणाम परमात्मा पे नहीं हो सकता है, वैसे ही जो यह जान गया है उसका कर्म भी उसको लिपायमान नहीं है। यानी कि न उसकी और कामनाएं पैदा होगी, नहीं उसको फल की इच्छा होगी। वह सिर्फ करेगा, भूल जाएगा। आपने ये किया था कल, आपको याद है? मैंने किया था, मुझे तो याद नहीं है बाबा। होगा, हुआ होगा, जस्ट होता है ना। तो ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, ये 3 बातें यहां बताई है, जिसका अभ्यास और हम 8वें अध्याय में भी करेंगे। अब 30वां श्लोक। साधिभूताधिदैवं मां साध्नियज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। जो मनुष्य आधिभूत, आधिदैव, आदि यज्ञ, ये सब मुझे, मैं ही हूं ऐसे जानता है, ऐसे मुझ में लगे चित्त वाले, मुझ में लगे हुए चित्त वाले अंतकाल में, एट द एंड ऑफ लाइफ, मुझे ही जानते हैं।
अर्थात मुझे ही प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य मुझ में ही लगा हुआ है वो क्या जानता है? आदिभूत, आदिदैव और आदि यज्ञ, ये तीन बातें जानता है। पहले उन्होंने कहा ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, ये तीन बातें जानता है। वो तीन बातें और ये तीन बातें, ये 6 बातें नहीं है, ये 3 ही बातें हैं। इसका अभ्यास हम 8वें अध्याय में फिर करने वाले हैं, क्योंकि ये हमारे समझ में आज नहीं आएगा और अर्जुन के भी समझ में नहीं आया था। इसलिए 8वें अध्याय में अर्जुन पहले पहले प्रश्न पूछेगा, ये अध्यात्म क्या होता है, ये कर्म क्या होता है, ये ब्रह्म क्या होता है, आदि दैव क्या है, अधिभूत क्या है, आदि यज्ञ क्या, वो पूछेगा। तो संक्षिप्त में आदिभूत, भूत हमने अभ्यास किया है, पंच महाभूत हमको मालूम है। इन पंच महाभूतों से यह सृष्टि बनी हुई है। यह सृष्टि उसी भगवान का एक रूप है। वही भगवान पंच महाभूत बने, पहले सूक्ष्म पंच महाभूत बने, फिर स्थूल पंच महाभूत बने, फिर उन पांचों का परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, यह सारा संसार है। ये पत्थर उठा लो, वो पंच महाभूत है। सोना उठा लो, पंच महाभूत है। एक बच्चे को शरीर उठा लो, वह शरीर पंच महाभूत है। उसका मन, वह भी पंच महाभूत है। तो जब हम इस संसार को देखते हैं तो हम यह जान जाते हैं, जिसने अभ्यास किया है, कि ये तो पंच महाभूतों का बना हुआ है। अच्छा, ये पंच महाभूत कहां से आए? ये उस एक से आए। मतलब संसार से, यह जो स्थूल संसार है, इससे हम जुड़ गए परमात्मा से, तो उसको कहते हैं आदिभूत। आदि दैव, आदि दैव सीधे सीधे भाषा में लॉर्ड ब्रह्मा, ब्रह्मदेव। क्योंकि इस सृष्टि की निर्मिति हम कैसे करते हैं? हमारी सृष्टि की निर्मिति कैसे हुई है? यदि आपके मन में एक भी विचार नहीं है तो यह सृष्टि आपकी है ही नहीं। मेरे मन में एक विचार आया, मैंने कहा ये मेरा विचार है, तो मैंने क्या किया? 2 पैदा किए, मैं और विचार, और ये 2 से सारा संसार खड़ा हो गया। इसलिए उसको द्वंद्व कहते हैं। हमने किया है अभ्यास। लेकिन यह जो मेरा विचार था पहला, वैसे ही सबका ही एक विचार है। सबका विश्व अलग अलग है। आपको लगेगा नहीं नहीं एक ही विश्व है, नहीं, बच्चों का विश्व अलग है, उसमें भी लड़कों का विश्व अलग है, लड़कियों का विश्व अलग है, नौजवानों का विश्व अलग है, गाय का विश्व अलग है, हाथी का विश्व अलग है। दिखने को हमको लगता है ये ओवरलैपिंग की वजह से हमको लगता है नहीं नहीं एक ही तो विश्व है। हमने अपना विश्व खुद तैयार किया है, ऐसे हरेक ने अपना विश्व खुद तैयार किया है। और जो मेरा विचार, आपका विचार, सब विचार जब एक साथ आ गए तो ये पूरे ब्रह्मांड की निर्मिति हो गई। तो ये ब्रह्मांड का निर्माण किसने किया? लॉर्ड ब्रह्मा, ब्रह्मदेव ने, ब्रह्म ने नहीं। ब्रह्म बन गया, लेकिन बनाया ब्रह्मा ने। ब्रह्म सूक्ष्म है, निर्गुण निराकार है, ब्रह्मा सगुण साकार है। आपने देखा होगा लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु, जो कि आदि यज्ञ जिनको कहते हैं, वो शीश सागर में लेटे हुए हैं। उनके नाभि से एक कमल आ गया
और उस कमल पे ब्रह्मा जी बैठे हैं। तो ब्रह्मा जी जो है वो आदि दैव है। जो ब्रह्मा जी निर्मिति करेंगे वो आदि भूत है। और जिससे ये कमल निकला है, शुरुआत हुई है, वो आदि यज्ञ है। तो जब हम आदि यज्ञ कहेंगे तो विष्णु भगवान हमारे सामने आएंगे। आदि दैव कहेंगे तो ब्रह्मा जी हमारे सामने आएंगे। और आदि भूत कहेंगे, ये पूरा का पूरा विश्व ब्रह्मांड, आप वो ब्लैक होल कह दो, वो इसमें ही आ गया। तो यहां हमको जो पिक्चर मिलता है वो सॉलिड पिक्चर मिलता है, सगुण और साकार पिक्चर मिलता है इस 30वें श्लोक में। 29वें श्लोक में निर्गुण निराकार जो हमारे समझ से बाहर है। क्योंकि वो हमारे समझ से बाहर है, उसको हमारे समझ में लाने के लिए उन्होंने ये 3 शब्दों की रचना की है, आदिभूत, आदि दैव और आदि यज्ञ। तो आदि यज्ञ हो गए विष्णु, आदि दैव हो गए ब्रह्मा, और आदिभूत हो गया यह संसार जो ब्रह्मा ने बनाया हुआ है। हालांकि ऐसे जैसे आप समझते हो वैसे नहीं कि मैंने यहां से रॉ मटेरियल लाया और वहां से मैन पावर लाई और उन्होंने बनाया, ऐसे नहीं बनाया ये संसार। यह सिर्फ परिवर्तन हुआ है। बादल किसने बनाए? बादलों से बारिश किसने बनाई? बारिश से बर्फ किसने बनाई? वो ओले पड़ते हैं वो किसने बनाए? ये नदियां कैसे बन गई? हजार हजार साल तक बर्फ पड़ा रहता है। जैसे इंसान 8 घंटे नींद में होता है ना, वैसे पानी नींद में होता है, मे बी 5000 ईयर्स। तो जिस प्रकार से समुद्र से बादल बन गए, बनाए क्या किसने? जो आपकी प्रक्रिया है बनाने की। चपाती कैसे बनाई? अरे कुछ नहीं, आटा लिया, पानी डाला, उसको गोंदा, उसको बेला, उसको फिर गरम किया, हो गई। कोई तो बनाने वाला है और कुछ तो है जिससे बनना है। यह हमारी कल्पना है। ये विश्व की निर्मिति वैसे नहीं होती है। थोड़ी बहुत कल्पना आपको ये आ जाएगी कि समुद्र से जैसे बादल बनता है, बादल से जैसे बर्फ बनता है, बर्फ से जैसे पानी बनता है, वैसे ये संसार बनता है। और ये साइक्लिक है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, यहां से शुरू किया यहां एंड हो गया, ऐसे नहीं है। ये साइक्लिक है। फिर ये पानी फिर भाप बन के बादल बनेगा, फिर ये हिमालय में जाके सोएगा कुछ हजार साल, फिर पानी बन के आएगा, नदियां बनेगा, शहर बसाएगा, फिर जाके समुद्र में मिलेगा, फिर वापस से साइकिल। जैसे वो साइकिल बन रही है पानी, वैसे ही यह साइकिल है। इसमें कोई अचरज वाली बात नहीं है, कोई मिस्टिकल नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जो आप खाली ध्यान करो तो हो जाएगी, खाली फूल चढ़ाओ तो हो जाएगी। ये तो आपकी श्रद्धा बढ़ाने के लिए उपासनाएं दी गई है। परंतु एक बार श्रद्धा हो गई, दृढ़ श्रद्धा है, उसको दृढ़ता से हम जीते हैं जब अपने जीवन में, तो फिर उपासना की जरूरत नहीं होती। अच्छा, ये जानेगा कभी अंतकाल में, प्रयाण काले। ये अंतकाल क्या होता है? किसी को डॉक्टर बता दे भाई कितने दिन तू आईसीयू में रहेगा, जाके घर में रहे। अब तूने यहां मरना है वहां मर, क्या फर्क पड़ेगा? क्यों बिल बढ़ा रहा है बच्चों का? वो जाएगा 6 महीने भले घर में जिएगा एक ही बेड पे, परंतु वह उसका अंतकाल है जो कि सबसे कठिन काल है। इवन जब एक्सीडेंट होता है इंसान का, उसको यह पता चलता है कि दिस इज लास्ट। ओ माय गॉड, मेरा वो पेमेंट करने का रह गया। लास्ट मोमेंट पे क्या सोचता है? जो इंसान जीवन भर सोचता है, आखिरी में वही सोचेगा। एक आदमी ऐसे ही बूढ़ा डेथ बेड पे था,
बड़ी मुश्किल से सांसें चल रही थी, ऑक्सीजन लेवल कम हो गई थी। फिर एक पहले बच्चे को आवाज देता है, अरे वो है क्या, कहाँ गया? हाँ बाबूजी मैं तो यहीं हूँ। अच्छा, दूसरे को आवाज देता है, दूसरा भी कहता है बाबूजी मैं यहीं हूँ। और बच्चों का बाप से प्यार है तो देखने तो सब खड़े हैं। तीसरे को भी आवाज देता है, वो भी कहता है मैं यहीं हूँ। चौथे को आवाज देता है, वो भी कहता है मैं। फिर एकदम से उठ के खड़ा होता है, अरे तुम सब यहां हो तो दुकान कौन संभाल रहा है? क्योंकि इसके दिमाग में जिंदगी भर तो दुकान ही भरा हुआ था। सबसे कठिन समय में आप क्या याद करते हो जो आपने जिंदगी भर याद किया है? नास्तिक इंसान के मन में यह विचार नहीं आ सकता कि परमात्मा है, क्योंकि उसने यह विचार कभी किया ही नहीं है कि परमात्मा है। परंतु जिसको अनुभव है वो कहेगा चलो यार मेरा आखिरी समय आ गया, प्रभु कभी आ रहे हो लेने? ओम का जाप करेगा या किसी उसकी इष्ट देवता को ध्यान करेगा शांति से। यहाँ एक डॉक्टर बताते हैं, उनके पिताजी जो कि 90+ थे, उनका आखिरी समय कैसे गया। वह 3 बजे उठ गए उस दिन। 3 बजे उठे, पहले नहाया धोया अच्छे से, फिर अपने रूम में खिड़की से जो उनको बाहर अच्छा दृश्य था उसके सामने एक चटाई डाली और सो गए आराम से। फिर वो उठे ही नहीं। प्रयाण काले, और उनका ध्यान कहाँ था वो मुझे ही जानते थे। सबसे कठिन काल में जिसने परमात्मा को जाना वो जीवन उसका कामयाब रहा। उसके पास कितना धन था, कितना बड़ा परिवार था, कितनी प्रॉपर्टीज थी, नथिंग मैटर्स। प्रयाण काले इसलिए कह रहे हैं कि अच्छा समय है, आपके पास पैसा है, करना क्या है, CSR में देना है, चलो यार एक मंदिर भी बना दो, चलो हम दान धर्म कर देते हैं, चलो गरीबों को खाना खिला दो। जब अच्छा समय है तो आप ये सब करोगे। लेकिन सबसे कठिन है जब आपको पता है दिस इज माय लास्ट स्टेज, फिर आप शांति से एकदम कूल। इसलिए शास्त्रों में बहुत बार ऐसे उदाहरण जो स्टोरीज है, रियलिटी हमको पता नहीं है कि उन्होंने प्राण कैसे छोड़े, उसका वर्णन करते हैं 2-2 पानों में। इतना आसान मृत्यु जिसकी है वह कामयाब है। वह जानता है, क्या जानता है? वह आदिभूत जानता है, आदि दैव जानता है और अध्यात्म जानता है। ये 3 स्थूल रूप से हमारे सामने आते हैं, इसलिए ये सगुण साकार का वर्णन है। और वो जो 3 है वो सूक्ष्म रूप में आते हैं, इसलिए वो निर्गुण निराकार का वर्णन है। तो एक उन्होंने निर्गुण निराकार किया, समझ में नहीं आया, सगुण साकार किया, वह भी समझ में नहीं आया। फिर इसका अभ्यास और जारी रहेगा 8वें अध्याय में। लेकिन इस अध्याय का हम ऐसे नहीं कह सकते समापन हो गया, पूर्णता हो गई। बहुत बार गीता में ही आता है, ओम तत्सति तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम 7मोऽध्यायः। लोग कहते हैं 7वां अध्याय खत्म हो गया। नहीं नहीं नहीं, खत्म नहीं हुआ है। खत्म तो तब होगा कि आपको एवरी मोमेंट यह ज्ञान आ गया, ब्रह्म अध्यात्म कर्म, आदि दैव आदि भूत आदि यज्ञ, यह ज्ञान आ गया तो फिर आप कह सकते हो। लेकिन नहीं आया है तो नहीं खत्म हुआ। याद भी नहीं है, भूल गए अब तक क्या हमने पढ़ा है।
यह अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान जो है वह लोअर नॉलेज है और विज्ञान जो है अपर नॉलेज है। विज्ञान में अनुभव प्रधानता रहती है और ज्ञान में जानकारी प्रधानता रहती है। जानकारी और समझदारी में फर्क है। समझदारी से इंसान जीता है, जानकारी से वो लोगों को लुभाता है, वो एंटरटेन करता है, वो यही जानकारी दूसरों को प्रदान कर सकता है। पूरी भगवत गीता बता सकता है, वह जानकारी हुई। लेकिन समझदारी आने से वो जीता है। तो इन्होंने डेलिबरेटली हमको कंफ्यूज करने के लिए ये दो टर्म डाले। अरे थोड़ा सोचो, तुमको चाहिए क्या? तुमको जानकारी चाहिए? इतने सारे श्लोक तुमको चाहिए क्या? तुमको कुछ तो संक्षिप्त में चाहिए। समझदारी आ गई, आपको इस गीता की जरूरत नहीं है। लेकिन बार बार वो हमको ये याद दिलाते रहेंगे, जानकारी के पीछे मत भागिए, समझदारी को उन्नत कीजिए। आपको रोजमर्रा के जीवन में जीना है। कैसे जियोगे? सिर्फ जानकारी। मैं जानता हूं ट्रैफिक हो तो कैसे गाड़ी चलानी। अरे तू जानता है, ड्राइव करता है क्या? नहीं, मैं ड्राइव नहीं करता। क्यों? गाड़ी खराब हो जाएगी। मतलब तेरा ध्यान अभी तक गाड़ी में अटका पड़ा है, ट्रैफिक में अटका पड़ा है। तू नहीं जानता। यह जानकारी किसी काम की नहीं है। इसलिए उन्होंने अपरा प्रकृति बताई, परा प्रकृति बताई। सबसे महत्वपूर्ण मैसेज इस अध्याय का ये दो चीजें हैं। अपरा प्रकृति जो उन्होंने बताया, पंच महाभूतों से बनी हुई प्रकृति। पंच महाभूत शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार। और फिर उन्होंने परा प्रकृति बनाई जो इसमें जान फूंक देता है, वह परा प्रकृति है। फिर उन्होंने कहा कि ये परा को इस अपरा में तू कैसे जानेगा? हम तो संसार में घूम रहे हैं, उसको तो हम छोड़ सकते नहीं। तो आप देखते हो कोई बुद्धिमान मनुष्य है, अरे बुद्धिमान में बुद्धि मैं हूं, भगवान कहते हैं। आपने बुद्धिमान मनुष्य देखा, आपको उसकी याद आनी चाहिए। तेजस्वियों में तेज मैं हूं। बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटीज होती है कोई कोई, दूर से लोग जान लेते हैं, अरे इससे दोस्ती करनी चाहिए। तेज है जो उसमें है, जो ज्ञान का तेज मैं हूं। आपने शब्द सुन लिए, आकाश में शब्द मैं हूं। शब्द सुना, वहां लिंक लगनी चाहिए। पृथ्वी में गंध मैं हूं। इसे कितनी 14-15 बातें उन्होंने हमको बताई कि अपरा में आप पराप को कैसे पहचानोगे। वर्णन उन्होंने एक ही का किया है पूरे अध्याय में, एक मैं। अभी भी लास्ट में भी कहते हैं मुझे जान। तो एक ही एक तत्व है और उसकी एक ही माया है। वो भी उन्होंने संक्षिप्त में बताया कि जो माया से ढका हुआ है वो मूढ़ है। माया गीता का विषय नहीं है। और फिर ये दो, परा और अपरा, जो उनकी प्रकृति, उनका स्वभाव है, ही इज लाइक दैट। आप नहीं पूछ सकते परमात्मा को आप ऐसे क्यों हो, वो उनका नेचर है। जैसे आपका मेरा नेचर है, वैसे उनका वो नेचर है। आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते आप ऐसे क्यों प्रकट हुए, आपने ये लड़की के रूप में क्यों आए, लड़के के रूप में क्यों आए। ये आपका प्रश्न नहीं है, पूछ ही नहीं सकते। इट्स आउट ऑफ योर सिलेबस। वो उनकी प्रकृति है। फिर उन्होंने 3 गुणों का वर्णन किया। 3 गुण हम 14वें अध्याय में और 17वें अध्याय में बहुत विस्तार से अभ्यास करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग।
फिर उन्होंने 4 ऐसे लोग बताए जो परमात्मा का नाम तक नहीं लेते, उनकी भजन तो छोड़ ही दीजिए, वो तो परमात्मा के विरोधी है। 4 प्रकार के लोग, और 4 प्रकार के लोग बताए जो परमात्मा को याद करते रहते हैं। इन 4 में से 3 तो स्वार्थी है, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी। ये 3 तो स्वार्थ के हैं। मुझे कुछ चाहिए भगवान, दे दो, मैं नारियल तोड़ूंगा। मैं बहुत दुखी हूं भगवान, मेरे दुख तू हर ले, जो भी करना है मैं करूंगा। अरे ये बता तो रहे गीता, सचमुच में इनको आती है क्या गीता? चलो देख के आते हैं। जिज्ञासु, ये 3 भी लोअर ही है, लेकिन जो ज्ञानी है, ज्ञानी मतलब जानकारी वाला नहीं, समझदारी वाला ज्ञानी, वो कहते हैं उसे मैं प्रिय हूं और मुझे वो प्रिय है। आप भले भगवान से कितना भी प्यार करो, यदि भगवान ने आपको प्यार किया है तो ही आपने ये प्रूव कर सकते हो कि हां मैंने प्यार किया है। नहीं तो कहने की बात है खाली, अरे हम बड़े भक्त हैं, ये करते हैं, इतना हमारे पास 25,000 लोग आते हैं हमारी भागवत कथा सुनने को, हमें बड़े बड़े वेदों को बाय हार्ट कर लिया है। तो यह जो ज्ञानी है, यह ज्ञानी ऐसे नहीं है, जानकारी वाला ज्ञानी नहीं है, ये सचमुच में जानता है, और इसलिए वो अपने दिल से, तहे दिल से जितनी भी आराधना करेगा, जितनी भी पूजा करेगा, वो तहे दिल से होगी। अगर उससे नहीं बनता है तो नहीं करेगा। लोगों के लिए नहीं करते हैं लोग। ये आध्यात्मिक क्षेत्र सिर्फ अपने तक ही सीमित है। आप किसी को ये नहीं बता सकते कि मैं भगवत गीता पढ़ता हूं, मैं भगवत गीता का सत्संग सुनता हूं। ये सब आपके सीमित है, इट्स जस्ट लिमिटेड टू यू। आध्यात्मिक कोई भी अभ्यास हो, यह इंडिविजुअलिस्टिक है, क्योंकि उन्नति आपने करनी है। जो इसको सुनता है उसके लिए ही यह ज्ञान है, ये बांटने के लिए ज्ञान नहीं है। तो ऐसा जो ज्ञानी है वो मुझे प्रिय है। यह इस अध्याय का दूसरा बड़ा संदेश है। फिर इन्होंने 3 प्रकार के लोग बताए। एक अल्प बुद्धि, जो अन्य देवताओं को पूजते हैं, यानी कि अपनी कामना पूर्ति के लिए संसार में काम करते हैं। तो आध्यात्मिक भाषा में है वो अन्य देवताओं को पूजते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? वो अपनी, उनको कामना है, उनको बड़ा बनना है, उनको गाड़ी लेनी है, उनको मकान लेना है, इसलिए वो भाग रहे हैं, यानी कि अन्य देवताओं को पूज रहे हैं। और जो बुद्धिहीन है ना, वो भगवान को जानते हैं, लेकिन कैसे जानते हैं? ऑब्जेक्टिवली जानते हैं, ये तो मेरा दोस्त है, ये मेरा सखा है। जानता तो अर्जुन भी था, जानती तो द्रौपदी भी थी। जो जानने वाले थे कृष्ण को, उनको तो कुछ मिला नहीं, और जो नहीं जानने वाले थे उनको बहुत कुछ मिल गया। और तीसरा बताया उन्होंने, जो मूढ़ है, जो माया से आच्छादित है। फिर उसके बाद में यह जो हमने 6 बातें देखी, ब्रह्म, कर्म, अध्यात्म, ये 3, और आदिदैव, आदिभूत, आदियज्ञ। तो इसमें से हमें ये जो 6 बातें हैं ये हम कंटिन्यू करेंगे अगले अध्याय में। गुण हम काफी बाद में सीखने वाले हैं। इस अध्याय से हमको परा अपरा इतना समझ में आ गया तो बहुत है। क्योंकि हमने यह अध्याय खत्म किया नहीं है, हम पहला श्लोक फिर से पढ़ेंगे। मैया सत श्री भगवान उवाच
मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। नेक्स्ट टाइम हम 8वां अध्याय शुरू करेंगे।